आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल इतिहास, जिसमें हम बात करेंगे कि अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। जो अतीत में बीता हुआ कल को इतिहास भी कहते हैं। जो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास के पिता भी हेरोडोटस को ही कहते हैं। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अफ्रीका से ही मानव जाति का उत्पन्न हुआ है, यानी शुरुआत उसी महादेश से हुआ है। जबकि हम आगे बढ़ते हैं इतिहास, जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश से को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? एशिया महादेश को कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है और हम भी अपने नोट्स में अभी बना करके आपको 3 खंडों के बारे में उतनी अभी तो जानकारी आगे हम देंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहला लिखते हैं प्रागैतिहासिक काल। इतिहास का वह समय जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानते थे और उनकी जीवन जो होता था खानाबदोश की जीवन होती थी। और आगे इसकी जानकारी हम आपको देते चलते हैं कि इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिला है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। अब हम आगे लिखते हैं पाषाण काल, जिसको इंग्लिश में स्टोन एज कहते हैं। जी दोस्तों, स्टोन एज तो वह समय जब मानव पत्थर से औजार एवं हथियार बना करके अपनी रक्षा या शिकार करने में क्या करते थे, उस काल को पाषाण काल कहते थे। उस समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करते थे, उस काल को पाषाण काल कहते हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं आपको लेकर के। भारत में सबसे पहले 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पाषाण काल की सभ्यता का खोज किया। भारतीय पुरातात्विक का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं, जो भारत के इतिहास के जनक भी कहते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय आपका इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो भोपाल में है, जो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत में अधीन है। और उसके बाद जो है मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण, जो मिला धातु जैसे लोहा तांबा, इन चीज़ों को नामकरण देने वाले क्रिश्चियन थॉमस ने किया। लिखावट के आधार पर जो लिख करके जो जानने पहचाने जाते थे, उन्होंने जो नाम ब्रूस ने किया। लिखावट के आधार पर जो नामकरण किया गया वो जो थे जॉन ब्रूस ने किया। थैंक यू दोस्तों। आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आपको हम और भी वीडियो लेकर आएंगे, पोस्ट करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।